Good morning, students. This is Rohit Belani from Rohit Coaching Classes. This is my second video for SSC students. The topic is one sum based on the simultaneous equation. The level of the sum is high order thinking skills. It's a high order thinking skill sum. This sum can be asked for 4 marks, and this sum is already has been asked in one of the unit test exams. Question is, sum of the ages of husband and his wife is 4 times the sum of the ages of their children. 4 years ago, the ratio of sum of their ages to the sum of the ages of their children was 18:1. 2 years hence, the ratio will be 3:1. How many children do they have? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ के ही डिसाइड कर देते हैं भाई ये हमसे नहीं होने वाला, हमको नहीं करना है। पर अगर इस सम को हम तोड़ तोड़ के पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, तो हमको पता चलेगा कि ये सम बहुत इजी भी है और सॉल्व करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। हमको इस क्वेश्चन में शुरुआत में एजेस के बारे में बात किया है और फाइनली ख़त्म किया है, बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू दे हैव, उनको कितने बच्चे हैं। तो साइमल्टेनियस का रूल ये होता है 90% जो हमको फाइंड करना है उसी को ही एक्स और वाई ले लो। तो कितने बच्चे हैं उनके पास हमें नहीं पता, तो शुरुआत होगी लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे हैव बी एक्स। कितने बच्चे हैं उनके पास, एक्स हैं। अभी 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, ऐसे 5.5, 6.5 बच्चे तो होंगे नहीं, नेगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, पर उनके पास कितने बच्चे हैं, एक्स हैं। ओके, और दूसरा हम वाई क्या लें, वाई लेंगे सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में बात की है तो वाई क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन बी वाई, कि उन लोगों की एज का सम, एक की नहीं सब की मिला के एजेस का जो सम है उसको क्या लेना है, वाई। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करें, सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। पूरा लिखा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड इज मतलब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमने सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन क्या लिया है, वाई लिया है, तो हस्बैंड और वाइफ की एज का सम हो जाएगा 4 टाइम्स वाई, 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन मतलब 4 टाइम्स वाई, दैट इज 4y। तो सिंपल सा सवाल, कितने बच्चे हैं नहीं पता, x, उनकी एज का सम क्या है, y है, हस्बैंड और वाइफ की एज का सम क्या है, 4y है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमको स्टार्टिंग में चाहिए। अब इसके बाद हमको बनानी है 2 कंडीशंस, और वो 2 कंडीशंस क्या हैं यहाँ से पता चलेगा। शुरुआत में ही बोल रहा है 4 years अगो, 4 साल पहले। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक बंदे की एज आज 50 years है तो 4 साल पहले मतलब उसमें से 4 माइनस किया। अगर किसी की एज 30 years है तो 4 साल पहले मतलब 4 क्या करना है, माइनस करना है, बराबर। तो हम देखेंगे 4 years अगो क्या है, 4 years अगो
सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, या ये लो पहले या तो ये लो, सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन या सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इससे, सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। सिर्फ वाइफ लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वाइफ किसी की भी हो सकती है, हिज वाइफ मतलब उसकी ही वाइफ। सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज, पहले था हमारा 4y, 4y, इसमें किस किस का सम है, एक हस्बैंड का एक वाइफ का। तो 4 साल पहले अगर हस्बैंड की एज 4 साल कम हुई तो वाइफ की भी एज 4 साल कम हो जाएगी। तो टोटल हमको इसमें से माइनस करना है, पर -4 नहीं, माइनस हम करेंगे, ये हस्बैंड के 4 इयर्स माइनस और ये वाइफ के 4 इयर्स माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 4y - 8। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज, 4 साल पहले कितना था, 4y - 8। अब बच्चों की भी एज कम होगी, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन लिखना ज़रूरी है, उनके ही बच्चे हैं, उनके बच्चों की एज का सम था y। अब अगर एक बच्चा होगा उनका तो उसमें से 4 इयर्स माइनस होंगे, 2 बच्चे होंगे तो 8 साल माइनस होंगे, 3 बच्चे होंगे तो 12 साल माइनस होंगे, 4 बच्चे होंगे तो 16 साल माइनस होंगे। कितने बच्चे हैं यही नहीं पता, तो एक की एज में से अगर 4 कम हो रहा है तो उनके पास कितने बच्चे हैं, x हैं, उनके पास कितने बच्चे हैं, x। तो उनकी एज का सम हो जाएगा y - 4x, y - 4x। अब अज्यूम करो कि एक बच्चा है तो सिर्फ -4 हो जाएगा, 2 बच्चे हैं तो 4 2 8 हो जाएगा, 3 बच्चे हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। तो कितने बच्चे हैं नहीं मालूम, इसलिए y उनकी एज में से -4x, x क्यों, क्योंकि जितने बच्चे हैं उनके पास। अब इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, द रेशो ऑफ सम ऑफ देयर एजेस। ये 4 इयर्स अगो की इन्फॉर्मेशन हमने रख दी, ये 4 इयर्स अगो की इन्फॉर्मेशन है। अब कंडीशन क्या है, द रेशो ऑफ सम ऑफ देयर एजेस। यहाँ पे देयर इंडिकेट किसके लिए करता है, यहाँ पे देयर इंडिकेट करता है पेरेंट्स के लिए, दैट इज हस्बैंड और वाइफ के लिए। देयर एजेस मतलब ये, अभी हस्बैंड और वाइफ की एज का सम ये भी है और ये भी है, पर हम 4y - 8 वाला लेंगे क्योंकि 4 इयर्स अगो का कंडीशन है। तो देयर एजेस मतलब ये 4y - 8 टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन ये भी है, ये भी है, हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला 4 इयर्स अगो वाला। इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 18:1। तो कंडीशन हो जाएगी हस्बैंड और वाइफ की एज का सम 4 साल पहले 4y - 8, उसका रेशो मतलब डिवाइड बच्चों की एज के रेशो के मतलब y - 4x इज इक्वल्स टू 18 रेशो कितना 1, 18:1। अब आप सबको मालूम है कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशन को बना के लिखना पड़ेगा x y इज इक्वल्स टू नंबर के फॉर्म में। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। इसी लॉजिक के साथ सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। फिर बात कर रहा है 2 इयर्स हैंस, 2 साल बाद, तो हम भी लिखेंगे 2 इयर्स हैंस। इस लॉजिक को क्रैक करने की ट्राई करें। आज अगर किसी की एज 50 है तो 2 साल बाद +2 करना पड़ेगा, अगर 30 है तो 2 साल बाद +2 करना पड़ेगा। तो फिर से ये चीज़ है, यही क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ, हस्बैंड एंड हिज वाइफ, उन लोगों की एज का सम कितना था 4y। 2 साल बाद
हस्बैंड जो है वो 2 साल बड़ा हो जाएगा, प्लस वाइफ भी तो 2 साल बड़ी हो जाएगी। वाइफ थोड़ी फेयर एंड लवली खा के बैठ जाएगी कि मेरी बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। तो 4y प्लस टू किसका, हस्बैंड का एज, प्लस 2 वाइफ का एज, तो ये हो गया 4y प्लस 4, 4y प्लस 4, सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मिल गया। अब सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, बताओ, सोचो, उनके बच्चों की एज का सम कितना था, 5। हर एक की एज में कितना ऐड होगा, 2। सर यहाँ पे 2 बार 2 ऐड किया क्योंकि मुझे मालूम है हस्बैंड एक है वाइफ एक है, तो 2 और 2, यहाँ पे प्लस 2 ऐड किया, पर 2 के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, x, क्योंकि कितने बच्चे हैं नहीं पता। अगर एक बच्चा है तो सिर्फ 2 ईयर्स ऐड करना चाहिए, अगर 2 हैं तो 4 ऐड करनी चाहिए, 2 2 ज़ा 3 है तो 2 3 ज़ा 6 ऐड करना चाहिए। हमें नहीं पता कितने हैं, इसलिए उन लोगों की एज का सम जो है वो हो गया y प्लस 2x, y प्लस 2x। अब इन लोगों का रेशो अब कितना दिया है, जैसे पहले रेशो दिया था 18:1 और अभी कितना रेशो दिया है 3:1। तो किसका रेशो, तो पहले पेरेंट्स दैट इज हस्बैंड और वाइफ, दैट इज 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाई रेशो y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3 रेशो कितना 1। अब सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएं, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएं, उसमें से y को एलिमिनेट करें, क्योंकि आपको सिर्फ फाइंड करना है हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू दे हैव, कितने बच्चे हैं, मतलब यू हैव टू फाइंड ओनली x। तो दोनों में से इक्वेशन बना के यू हैव टू एलिमिनेट y, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू फाइंड करें, x का वैल्यू जो है यू विल गेट 4, ठीक है। x का वैल्यू 4, मतलब उनके पास कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो आई होप कि आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।